अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू विल बी फाइन एंड सेफ। और आज जो सी एस 101 का हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये लेक्चर जो है मॉड्यूल नंबर 5970 तक हम इसको कवर करेंगे। और ये नेटवर्किंग से रिलेटेड है। स्पेसिफिकली हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं अपनी डिवाइसेस के ऊपर, उनसे रिलेटेड है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल नंबर 59, नेटवर्क क्लासिफिकेशन। नेटवर्क क्लासिफिकेशन को अगर डिवाइड किया जाए तो ये 4 किस्म की होती है, ठीक है। पैन, लैन, मैन और वैन। अब ये जैसे जैसे सीक्वेंस से हैं वहाँ पर इस वाइड होती जाती हैं, सही है। पैन स्टैंड फॉर, या इस क्या कहते हैं, एक बार याद रखिए कि इस लेक्चर्स के अंदर हमारी एब्रीवेशंस और शॉर्ट डेफिनेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, तो आप इनको नोट करते जाइएगा। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, और मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। अब मैं आपको बगैर टाइम वेस्ट किए यहाँ पर इंटरनेट से आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। अगर ये पिक्चर पे आपकी अगर नज़र पड़ रही है तो पैन पैन पर्सनल से बताइए कि जो घर के अंदर होता है, ठीक है। लैन वो वाला क्या कहते हैं कि नेटवर्क होता है, सही है, कि जो एक बिल्डिंग के अंदर 7 8 10 कंप्यूटर्स को दे रहा था, मिसाल के तौर पे एक ऑफिस के अंदर। और मैन जो है वो एक इससे थोड़ा सा क्या कहते हैं अपग्रेड होता है, ठीक है, कि जो एक एरिया को कवर कर रहा हो थोड़े से, मिसाल के तौर पे 30 मीटर 40 मीटर के अंदर जो बिल्डिंग्स आ रही हैं, ठीक है। वैन वैन से मुराद वाइड एरिया नेटवर्क है कि जो सैटेलाइट के थ्रू हमें मिल रहा है, सही है। अब क्या कहते हैं कि सैटेलाइट अमेरिका के अंदर है लेकिन उसका इंटरनेट हमें मिल रहा है, ठीक है। वैन जो है वाइड एरिया नेटवर्क है, और हम जो यूज़ कर रहे हैं वो वैन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। मोस्टली जो अभी सिम्स वगैरह सिम कार्ड वगैरह यूज़ कर रहे हैं या PTCL वगैरह पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सिम कार्ड वाला जो स्पेसिफिकली है वो वैन है। नेटवर्किंग में एक फॉर्म होती है ओपन क्लोज, ठीक है। जो नेटवर्क फॉर्मल टाइप होते हैं, ठीक है, उनको ओपन कहते हैं, और जो लेटरल टाइप होते हैं उनको क्लोज कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट करते जाते हैं, ठीक है। आगे कुछ वर्डिंग्स लिखी हुई हैं, आपने जस्ट इनको पढ़ लेना है, ठीक है। आपको ये समझ आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद कुछ टोपोलॉजीज़ के बारे में बताया गया था। इंटरनेट इज़ एन ओपन सिस्टम, ये ओपन सिस्टम होता है इंटरनेट जो है, ठीक है। इन पार्टिकुलर कम्युनिकेशन, ओपन सिस्टम से बनाइए ये कि हर एक खास काम के लिए इसकी एक्सेस जो सेम है, ठीक है। और ओपन सिस्टम इन पार्टिकुलर कम्युनिकेशन थ्रू द इंटरनेट इज गवर्न बाय ओपन कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नॉन एज द TCP प्रोटोकॉल्स, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ये रीड आउट कर लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा। इसमें अगर फिगर में भी एक्सप्लेन किया जाएगा कुछ टोपोलॉजीज़ के बारे में। टोपोलॉजीज़ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। स्टिल अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग नेटवर्क टू बेस्ड ऑन द टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क विच रेफर टू द पैटर्न इन विच मशीन आर कनेक्टेड, ठीक है। टू ऑफ द मोर पॉपुलर टेक्नोलॉजी आर द बस which the machines are all connected to common communication line called a bus, ठीक है। एंड स्टार, अब बस और स्टार टोपोलॉजीज के बारे में यहाँ पर बताया गया, ठीक है। वो आगे मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। ये टोपोलॉजी जो है वो पॉपुलराइज्ड हुई थी 1990 में, ठीक है, 1990 में, ठीक है। मैंने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको ये बात बताई है कि इस मॉड्यूल के अंदर शॉर्ट डेफिनेशन, उसके बाद एब्रीवेशन, और ये जो सन्स हैं, डेट्स हैं, ये भी थोड़ा सा आपने याद रखनी है, ठीक है। द स्टार टोपोलॉजी हैज़ रूट एज फार बैक 1970, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी है ये थोड़ी सी उससे भी पहले है, 1990 से 1970 तक, ये 1970 है, ठीक है। द स्टार configuration is popular network where communication is conducted by mean radio broadcast and the center machine called access point, ठीक है। अब जो क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं स्टार टोपोलॉजी है, ये मतलब रेडियो टेक्नोलॉजी और उसकी ब्रॉडकास्ट में भी यूज़ की गई है, ठीक है। ये अगर आप पिक्चर में देखें, स्टार की फॉर्म यही होती है कि बीच में एक मेन सर्वर होता है, ठीक है। उससे फिर क्या कहते हैं कि डिफरेंट क्लाइंट जो है वो सेग्रीगेट किए होते हैं। लेकिन बस टोपोलॉजी वो चीज़ होती है कि जैसे पहले दौर में एक DSL आता था, मिसाल के तौर पर एक बंदा घर के अंदर इंटरनेट लगवाता था तो उससे तार लेकर जाते थे साथ वाले हमसाए, ठीक है। ये बस टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजीज ये है कि मतलब एक क्या कहते हैं बीच में पड़ा हुआ है सर्वर और उससे दे रहे हैं सारे कनेक्शन। मॉड्यूल नंबर 16 नेटवर्किंग एंड प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स क्या चीज़ होती है, डेफिनेशन को गौर से सुनिएगा। फॉर अ नेटवर्क टू फंक्शन रिलायबल इट इज इम्पोर्टेंट टू एस्टैब्लिश रूल बाय विच एक्टिविटीज आर कंडक्ट, सच रूल आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स, ठीक है। प्रोटोकॉल्स की ये डेफिनेशन है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इन अ बस नेटवर्क बेस्ड ऑन इंटरनेट स्टैंडर्ड राइट ट्रांसमिटेड मैसेज कंट्रोल बाय प्रोटोकॉल नोन एज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। ये आपकी एब्रीवेशन का आती है, ठीक है, एग्जाम के अंदर, स्पेशली मिड टर्म एग्जाम। और उसके बाद क्या कहते हैं क्विज नंबर 2 में भी ये आती है। ये क्या है, इन अ बेस्ट नेटवर्क इंटरनेट स्टैंडर्ड राइट टू ट्रांसमिट मैसेज
मतलब कोई ऐसा इंटरनेट का ट्रांसमिट मैसेज है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं कि एक प्रॉपर वे से क्या क्या कन्वे किया जाए, और उसके बाद क्या होता है कि उसको जो कंट्रोल, उस प्रोटोकॉल को जो कंट्रोलर यूज़ किए जाते हैं उसको CSMA/CD कहते हैं। सही, मूव करें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये आपने पढ़ लेना है जस्ट, ठीक है, हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम। मॉड्यूल नंबर 1 आ जाता है कंबाइनिंग नेटवर्क, ठीक है। अब कंबाइनिंग नेटवर्क यही है कि इसके अंदर स्विच और ब्रिज के बारे में बताया गया, ठीक है। स्विच क्या है, ब्रिज क्या है, ठीक है। इन क्या कहते हैं कि इन कॉन्सेप्ट आप हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। इन द केस ऑफ बस नेटवर्क बेस्ड ऑन द इंटरनेट प्रोटोकॉल, इट इज ऑफन पॉसिबल टू कनेक्ट बसेस फ्रॉम सिंगल लॉन्ग बसेस, ठीक है। मतलब उसके बाद जिस एक बस है, एक सिंगल बस है, उसको अदर बसेस को कनेक्टिंग की जा रही है, ठीक है। द डिफरेंट डिवाइसेस नॉन है रिपीटर, ब्रिजेस which are subtle yet informating the symbol of these is repeater, ठीक है। कि एक सी क्या कहते हैं, एक बस है, ठीक है, तो उससे जो दूसरी बसेस कनेक्टिंग की जा रही है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रिपीटर भी कहते हैं, ब्रिजेस भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंशिएट निकालिए कि ब्रिज क्या चीज़ है। ब्रिज इज सिमिलर टू कॉम्प्लेक्स रिपीटर, ठीक है। बिल्कुल क्या कहते हैं कि रिपीटर की तरह है, लाइक रिपीटर कनेक्ट टू बसेस, ठीक है, दो बसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। रिपीटर यही चीज़ है, रिपीटर यही चीज़ है, ब्रिजेस की डेफिनेशन में ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद स्विचेज हैं, स्विचेज एसेंशियली अ ब्रिज विद मल्टीपल अलाइंग इट टू द सेवरल बसेस, ठीक है। कि ब्रिजेज में क्या था कि थोड़ा लिमिट था, क्या कहते हैं कि दो बसेस को कनेक्ट किया गया था, बट यहाँ पे सेवरल आप मतलब दो से भी बढ़ाकर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस आ जाता है हमारा, ठीक है। फिर हमारा एक डेफिनेशन है कि घरों में देखा होगा कि आपने इंटरनेट के लिए राउटर पड़े होते हैं, उस राउटर से क्या कहते हैं कि वाईफाई सिग्नल जनरेट हो रहे होते हैं और हम इंटरनेट कनेक्ट कर रहे होते हैं। द कनेक्शन बिटवीन नेटवर्क टू फ्रॉम इंटरनेट इज हैंडल्ड बाय डिवाइस इज नॉन एज राउटर, ठीक है। जो नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस जो इंटरनेट कनेक्शन करवाता है, ठीक है, उसको हैंडल करती है, उसको राउटर कहते हैं, ठीक है। विच आर स्पेशल पर्पज कंप्यूटर यूज फॉर फॉरवर्डिंग मैसेज यूज होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक है गेटवे। ये द पॉइंट एट विच वन नेटवर्क लिंक टू द अनदर इंटरनेट ऑफन इज कॉल्ड गेटवे, ठीक है। एक इंटरनेट कनेक्शन लिंक होता है दूसरे इंटरनेट कनेक्शन को, उसको गेटवे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये एक एग्जांपल राउटर की एग्जांपल दी गई है, ठीक है। ये बीच में राउटर एक डिवाइस पड़ी है, ठीक है, इधर भी कनेक्ट हो रही है, इधर भी कनेक्ट हो रही है, इधर भी कनेक्ट हो रही है, ठीक है। तो राउटर तो उसके बाद हमारा बिल नंबर 62 आ जाता है, मेथड ऑफ प्रोसेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बिटवीन, कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, मीनिंग आपको समझ जाना चाहिए कि कम्युनिकेट करवाना, ठीक है, किसी भी दो चीज़ों को आपस में कम्युनिकेट कर मिलाना, उनका आपस में कॉन्टैक्ट बनाना, उसको कम्युनिकेट कहते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेस कॉल्ड कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेस is called inter-process communication. A popular convention used for inter-process communication is client, ठीक है। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा नेटवर्किंग में, क्लाइंट एंड सर्वर। सर्वर क्या चीज़ होती है, वो जो एक राउटर घर के अंदर पड़ा है, सारे इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट हो रहे हैं, उस राउटर को सर्वर कहते हैं, और जितने उससे इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट हो रहे हैं उसको क्लाइंट कहते हैं, ठीक है। अब आप यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट हैं तो आपको जस्ट एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो स्कूल की और क्या कहते हैं हिसाब, स्कूल वाला हिसाब नहीं है कि आपने यहाँ से वर्ड बाय वर्ड कॉपी होता है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है क्या कहते हैं कि एक यहाँ पे ये वर्डिंग लिखी हुई है, आपने इस वर्डिंग को एक दफ़ा लेना है, ठीक है, जस्ट एक दफ़ा इसको रीड कर लेना है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसमें एक टॉपिक आ जाता है पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। आपकी डेफिनेशन पढ़े, द क्लाइंट सर्वर इज नॉट द ओनली मीन ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है। Another model is peer-to-peer, where a client-server model involves one process providing a service numerous other, ठीक है। एक सर्वर है वो डिफरेंट क्लाइंट्स को, तो इसको क्या कहते हैं, पीयर कम्युनिकेशन है इक्वल ऑन अ वन टू वन बेसिस, ठीक है। तो अब पीयर जो है वो है, इससे वो क्या होता है कि वन टू वन कनेक्शन होता है, ठीक है, कि मतलब वन टू वन एक को दिया दूसरे को नहीं दिया। अब पीयर में एग्जांपल डाली गई, द पीयर टू पीयर मॉडल इज आल्सो पॉपुलर इन डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइल such as music recording and motion picture via internet। 63 डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है, इसमें क्या कहते हैं कि इस पूरे क्या कहते हैं मॉड्यूल कोई सच इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं
नहीं है, जस्ट रीडिंग है। और एक एब्रीवेशन थी यहाँ पर, एक एब्रीवेशन है यहाँ पर, उसको आप थोड़ा सा क्या कहते हैं कि बॉयनिक क्या है, ये आप इधर पढ़ सकते हैं। बार्केले ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नेटवर्क कंप्यूटिंग। हम थोड़ा सा क्या करेंगे, रीड आउट कर लेते हैं इस मॉड्यूल को, ठीक है। तो ये जहाँ पे मैंने क्या आउट कर दीजिए, हमें टाइप करना है, आपके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग बाय व्हिच प्रोडक्शन computer on the network can be allocated by for using by client as needed by latest trend in distributed system, ठीक है। बाद हमारा मॉड्यूल नंबर 64 आ जाता है, इंटरनेट आर्किटेक्चर। इंटरनेट आर्किटेक्चर क्या चीज़ है, ठीक है। इस पे की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इस स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। वो वाली चीज़ जो इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करती है, उसको कहते हैं। इसका एब्रीवेशन भी यही हमें बता रहा है। द इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड नेटवर्क इन जनरल, दीज नेटवर्क आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय ऑर्गेनाइज्ड कार्ड, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम। इसके अंदर ना कुछ टीयर्स होते हैं, ठीक है। 3 किस्म के टीयर्स यूज होते हैं। सिस्टम ऑफ नेटवर्क ऑपरेटेड बाय कैन बी क्लासिफाइड इन द हायरार्की अकॉर्डिंग टू रोल बाय इन ओवरऑल इंटरनेट स्ट्रक्चर एट द टॉप ऑफ हायरार्की एंड रिलेटिव टियर 1 दैट कॉन्स्टिट्यूट स्पीड हाई कैपेसिटी, ठीक है। और उसके बाद कनेक्टिंग द टियर 1 और द टियर 2 टेंड टू मोर रीजनल स्कोप एंड लेस पोटेंट इन देयर कैपेबिलिटी, ठीक है। ये इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात हो रही है। 3 टीयर्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो डेफिनेटली 1 बाय 1 जो टीयर्स हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा एफिशिएंट हैं, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाएगा टियर 3, इट इज एसेंशियली एंड इंडिपेंडेंट इन इंटरनेट समटाइम कॉल्ड इंटरनेट, सही है। इंटरनेट और इंटरनेट में क्या फ़र्क है? 2 चीज़ें। यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया इंटरनेट को पढ़ के। इंटरनेट वो चीज़ है कि जो पूरी दुनिया हर बंदे खास आम के लिए एक ही चीज़ है, सब लोगों के लिए एक्सेस एक है, ठीक है। ये है इंटरनेट। इंटरनेट क्या चीज़ है? इंटरनेट वो चीज़ है कि मिसाल के तौर पे आपकी एक फ़ौजी यूनिट है या कोई ऐसा इदारा है, ठीक है, मेडिकल फील्ड का इदारा है, तो वो एक जो स्पेशल उस क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनेट डिज़ाइन किया जाएगा कि स्पेशल वही लोग यूज़ कर सकते हैं, उसके बाहर वो एक्सेस नहीं ले सकते, तो उसको इंटरनेट कहते हैं। उसके बाद एक आप यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, द डिवाइस दैट इंडिविजुअल यूजर कनेक्ट टू द एक्सेस इज कार्ड एंड सिस्टम और होस्ट, ठीक है। एक्सेस सिस्टम होता है इससे कनेक्ट होता है, और एंड सिस्टम भी, एंड सिस्टम तो कम ही कहते हैं, ठीक है। होस्ट 5 इंटरनेट एड्रेसिंग। इंटरनेट एड्रेसिंग क्या है? इंटरनेट एड्रेसिंग आप ये समझ लें कि जब किसी भी डिवाइस के साथ आपका इंटरनेट कनेक्ट है, और वो लैपटॉप है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, तो हर एक डिवाइस का आईपी एड्रेस होता है। आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, सही है। तो उस आईपी एड्रेस से उस डिवाइस की पहचान होती है, ठीक है। मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि आप देखते हैं कि आप किसी मोबाइल के अंदर सिम डालते हैं, वो पीटीए अप्रूव नहीं है, तो आपका मोबाइल ब्लॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्या कहते हैं पीटीए है, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, उसके पास अगर वो डिवाइस रजिस्टर्ड नहीं होगी तो आईपी एड्रेस से फ़ौरन वो ब्लॉक हो जाएगी कि ये आईपी एड्रेस हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लॉक ऑफ कंसेक्टिव नंबर आईपी एड्रेस अवॉर्डेड टू इस इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइन नेम एंड नंबर, ठीक है। ICANN ये यही काम करता है, ठीक है। ICANN जो अभी मैंने आपको बताया कि ब्लॉकिंग वाला, सही है, ठीक है। आईपी एड्रेस आर ट्रेडिशनल, ठीक है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन, बाइट एड्रेस आर सेपरेट, प्रोवाइड बाइट इज एक्सप्रेस इन एन इंटीजर रिप्रेजेंट इन ट्रेडिशनल बेस 0, ठीक है। ये डबल डॉटेड डेसिमल में होती हैं, उसके बाद ये इंटीजर्स में होती हैं, ठीक है। यानी नीचे आई हुई है, ये देखिए इस तरह का आईपी एड्रेस होता है। मैं सिर्फ हाईलाइट यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको समझ जाएगा। इस तरह होगा। आप अभी जिस डिवाइस पे लेक्चर सुन रहे हैं उसका भी आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। कुछ एब्रीवेशन है, ALD टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, हाँ, द डोमेन नेम DNS, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग DNS परफॉर्म ट्रांसलेशन इज कॉल्ड DNS लोकल, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम देख लेते हैं कि DNS की डेफिनेशन क्या है। कलेक्टिवली, ये यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ बाहर, कलेक्टिवली दीज सर्वर आर यूज इंटरनेट वाइड डायरेक्टरी, ठीक है। जो वाइड डायरेक्टरी के लिए इंटरनेट यूज किए जाते हैं उनको DNS कहते हैं, ठीक है। उनका DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम, और फिर इस प्रोसेस को जो आगे अमल ट्रांसलेशन करता है उसको DNS लॉक,
ठीक है, इंटरनेट एप्लीकेशंस, ठीक है, इंटरनेट एप्लीकेशंस क्या चीज़ हैं, ठीक है। अब उसमें हम देखते हैं कुछ एप्लीकेशन है। न्यूज़ रीडिंग एप्लीकेशन कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। न्यूज़ रीडिंग के लिए जो एप्लीकेशन यूज़ की जाती है NNTP यूज़ की जाती है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर लिसनिंग एंड कॉपिंग अक्रॉस द नेटवर्क, उसके लिए जो यूज़ की जाती है वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP यूज़ की जाती है। उसके बाद एन अदर कंप्यूटर फॉर ग्रेट डिस्टेंस, उसके लिए टेलनेट यूज़ की जाती है। उसके बाद और उसके बाद सिक्योर शेल भी यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके बाद मोर एंड मोर दी ट्रांजिशनल नेटवर्क एप्लीकेशन हैंडल बाय वेब पेजेस, ठीक है। जो वर्ल्ड वेब पेजेस के लिए यूज़ की जाती हैं, जो प्रोग्रामिंग के लिए, वो HTTP यूज़ की जाती है, सही है। उसके बाद एक दूसरे को पैगामात भेजने के लिए, उनको फाइल्स डाटा भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मेल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको आप नॉर्मल ज़ुबान में ई मेल हैं, ठीक है। उसके बाद VoIP, ठीक है, ये आगे भी टॉपिक आएगा। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोग्राम है। इसका काम यही है कि यूज टू प्रोवाइड वॉइस कम्युनिकेशन सिमिलर टू द ट्रेडिशनल टेलीफोन सिस्टम, ठीक है। ये वही है कि आप घर के अंदर जो आपका लैंडलाइन इस्तेमाल होता था, ठीक है, और अभी आजकल जो मोबाइल है, ठीक है। इंटरनेट मीडिया स्ट्रीमिंग क्या है? मीडिया स्ट्रीमिंग यही है कि आप ये मूवीज़ वगैरह जो नेटफ्लिक्स वगैरह देख रहे हैं, ये मीडिया स्ट्रीमिंग। मॉड्यूल नंबर 67 ईमेल की चीज़ है, ठीक है। ईमेल के बारे में आपको पता चल चुका है, ठीक है। मैसेज भेजता है, डाटा भेजता है, ठीक है। ट्विटर का भी यही काम है, मेल वाला काम है। उसके बाद फेसबुक का भी यही काम है, मेल वाला, सही है। तो उसके बाद प्रोटोकॉल यूज़ किया गया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी एप्लीकेशन आपने रख लेनी है। बाकी ये जो है, ये जो इधर मार्क किए गए इधर रीड कर लेना है। इसमें POP3 और IMPI की एब्रीवेशन है, इनको आपने याद कर लेना है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, उसके बाद इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल IMAP। आगे हमारा मॉड्यूल नंबर 68 आ जाता है। इसमें वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है, कि एनालॉग टेलीफोन अडॉप्टर। इसके बाद मॉड्यूल नंबर मेरा 69 है, इंटरनेट मीडिया स्ट्रीमिंग। आपको ये भी बात बता दी है, यूट्यूब जो है वो है क्या कहते हैं इसके लिए, और उसके लिए नेटफ्लिक्स मूवीज़ वगैरह जो हम देखते हैं, जो वीडियोज़ और वीडियोज़ की फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, उसके लिए हम CDs DVDs का, ब्लू रेज DVDs इनका भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ एक एब्रीवेशन है, इसको आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है, इसको CDN कहते हैं। उसके बाद हमारा मॉड्यूल नंबर 70 है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, जिसको WW डॉट कहते हैं, ठीक है। आपने कोई चीज़ भी सर्च करनी है ना, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि आपने इसको WW डॉट को यूज़ करना है। WW डॉट की यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री बताई गई है कि इस पे वर्क सबसे पहले किसने किया था? बैनर बैनर्स ने किया था। ये टिम बैनर्स ली ने, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ कंबाइनिंग इंटरनेट टेक्नोलॉजी विद द लिंक डॉक्यूमेंट कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट, ठीक है। इसका जो ऊपर लिखा जाता है लिंक पूरा, उसको हाइपरटेक्स्ट कहते हैं। तो ये कब बना? 1990 में बना। तो आपने क्या कहते हैं, सही है। लेक्चर जो है यहाँ तक ही था, तो लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो, मैंने बहुत शॉर्ट शॉर्ट और जल्दी जल्दी एक्सप्लेन किया ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, ठीक है। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम इस बुक को जल्दी से जल्दी कवर करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और जो बात समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।